हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जेएमडी डिजिटल लर्निंग में। तो आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो हमने पूरा इसको पढ़ लिया है, इसको अच्छे से समझ लिया है। तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जो बुक के क्वेश्चन आंसर है, आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक है ना। चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 is some length are given in the column 1। कुछ आपको कॉलम 1 में लेंथ गिवन है। some units are given in column 2 और कुछ आपको यूनिट दी गई है। match the length with the unit suitable for measuring those length। अब जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा था कि जब आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए आपने देखा था कि वहां पे कौन सी यूनिट हो रही है। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, तो हम ये किसमें मेजर करेंगे? किलोमीटर में। ठीक है। थिकनेस ऑफ अ कॉइन, थिकनेस ऑफ अ कॉइन, कॉइन बहुत इसकी कम आएगी मेजरमेंट, तो हम इसको किसमें मेजर करेंगे? मिलीमीटर में। देन लेंथ ऑफ अ इरेजर, इरेजर की लेंथ हम किसमें मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। ठीक है। एंड लेंथ ऑफ ए स्कूल ग्राउंड इन मीटर। तो इस तरीके से आपने चैप्टर में भी समझा था कि कहां पे हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे। ठीक है। तो ज्यादा लंबी डिस्टेंस होती है तो हम किलोमीटर यूज करते हैं। बहुत छोटा अगर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि थिकनेस ऑफ ए कॉइन, देन वी यूज मिलीमीटर, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताने हैं। The motion of a car moving on a straight road is an example of linear motion। linear motion का एग्जांपल है जब कोई लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मूव कर रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? linear motion। It means it is true। Now the second one is any object which is changing its position। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है with respect to reference point with time is said to be मोशन। मोशन की डेफिनेशन है ना, तो आपको पता है, तो ये क्या है? यहाँ पे ट्रू है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इट इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देख लो, है ना, इतना होना चाहिए, तो इट इज फॉल्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ की हमने कुछ यूनिट्स देखी थी, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड हैंड स्पैन, है ना, हैंड स्पैन स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं आता है, तो आंसर इज हैंड स्पैन। इसका रीजन क्या है? हैंड स्पैन इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट बिकॉज द साइज ऑफ पर्सन्स हैंड स्पैन, जो हर एक पर्सन्स का जो हैंड स्पैन का जो साइज है can be different from that of another person। हर एक का क्या हो सकता है? वो हैंड स्पैन का साइज डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं आता है। नाउ सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दीज स्केल। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबुलर फॉर्म। जैसे कि A sample observation table is given। ठीक है, स्केल अगर हम मेजर कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर रूलर से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम 1 मिलीमीटर इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। 30 सेंटीमीटर में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मीटर स्केल में भी हम इतना फाइंड आउट कर सकते हैं और मेजरिंग टेप में भी हम इतना मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर एक्सप्रेस इन मीटर। मान लो आपके घर से और स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर है, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। जैसे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। देयरफॉर हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है? 1.5 किलोमीटर। तो हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 इंटू 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
तो जब भी कन्वर्जन करना है आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सब आपको कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप देखेंगे। नाउ टेक अ टम्बलर और अ बॉटल, मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और बोतल एंड रिकॉर्ड इट। जो उसका कर्व पार्ट है, मान लो कोई बॉटल या ग्लास या उसका जो कर्व पार्ट है उसको आपको क्या करना है, मेजर करना है। द कर्व पार्ट ऑफ द बेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप या थ्रेड की हेल्प से। आपने देखा था ना, या तो आपके पास जैसे अगर आपको कुछ सर्कुलर फॉर्म में, तो या तो आपके पास में सर्कुलर मतलब फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होना चाहिए, या आपके पास में आप थ्रेड से उसको मेजर कर सकते हैं, उसके बाद उस थ्रेड की लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबका अलग अलग आ सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, नाउ मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर। आपको क्या करनी है, अपने फ्रेंड की हाइट को मेजर करना है और उसको अलग अलग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए मीटर में कि सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर में। मान लो जो आपका फ्रेंड है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, तो मीटर में तो हो गया 1.5। ठीक है, मीटर में तो हो गया सिंपल 1.5। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेंटीमीटर में क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही अब हम इसको मिलीमीटर में देखेंगे, तो मिलीमीटर से तो हमारे पास तो हाइट है, जो हमने हाइट ली है अपने फ्रेंड की, वो हमने लिए 1.5 मीटर, वो मीटर में है। अब हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर। तो सबसे पहले देखेंगे 1 मीटर में, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम इसको मिलीमीटर में करेंगे तो 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 1.5 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 1500 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 1500 मिलीमीटर। नाउ यू आर गिवन अ कॉइन, आपको एक कॉइन गिवन है। एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर lengthwise without leaving any gap between them to cover the whole length of the chosen side of a notebook. Verify your estimate by measuring the same side of the notebook and the size of the coin using a 15 सेंटीमीटर स्केल। यहाँ पे ये आपको करने के लिए दिया गया है, आपको क्या करना है, मैं इसको समझा देती हूँ। कोई एक नोटबुक लेनी है और नोटबुक के साइड की जो लेंथ है उसको आपको देखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, जो कॉइन है आपने कॉइन लेने हैं और उन कॉइन को इस तरीके से ऐसे मेजर करना है कि ताकि जो उन कॉइन की जो लेंथ है वो पूरी इस नोटबुक के लेंथ के बराबर आ जाए। तो आपको क्या करना है, बताना है कि कितने कॉइन की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मान लिया हमने कि जो नोटबुक है वो 24 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ रही है और डायमीटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर, तो हमें कितने कॉइन की जरूरत हो रही है, 12 कॉइन्स की हमको यहाँ पे जरूरत है। नाउ गिव 2 एग्जांपल ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। इन तीनों मोशन के लिए आपको दो एग्जांपल आपको देने हैं। तो लीनियर मोशन की एग्जांपल, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अ बॉक्स बीइंग पुश्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, वो भी आपका लीनियर मोशन का एग्जांपल है। नाउ सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, है ना, जो क्लॉक आपका मूव कर रहा है। मोशन ऑफ अ मेरी गो राउंड, ठीक है, जो मेरी गो राउंड होता है जिसमें झूलते हैं बच्चे। ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ अ स्विंग, ठीक है, झूले का मोशन। एंड द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन भी किसमें आता है, ऑसिलेटरी मोशन में। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व डिफरेंट
ऑब्जेक्ट अराउंड यू। आपको क्या करना है, अपने आसपास ऑब्जर्व करने हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को। इट इज इजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर। तो आपको क्या बताना है, देखो अभी बताया था आपको कि कुछ की लेंथ आपको सेंटीमीटर में लिखने में सही लिखती है, किसी की मीटर में, किसी की मिलीमीटर में। तो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। जैसे कि मिलीमीटर में कौन सा ऑब्जेक्ट आप लेंगे, ठीक है, और क्या लेंगे, मिलीमीटर में आप ले सकते हैं थिकनेस ऑफ कॉइन, है ना, थिकनेस ऑफ कॉइन, या पेंसिल लेड, पेंसिल लेड की भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में आप इरेजर ले सकते हैं, इरेजर हो सकता है, ठीक है। और आपका शार्पनर आप यूज करते हैं वो आप लिख सकते हैं। और मीटर में आप क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ अ डोर, ठीक है, लेंथ ऑफ अ क्लासरूम, लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड, ठीक। सेंटीमीटर में लेंथ ऑफ एन इरेजर, लेंथ ऑफ एन पेंसिल एंड लेंथ ऑफ अ नोटबुक, इन सबको आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। और मिलीमीटर में थिकनेस ऑफ अ कॉइन, थिकनेस ऑफ अ पेंसिल लेड, थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर। तो इन सबको ऐसे आप देख सकते हैं कि कुछ को आपको मिलीमीटर में लिखने में सही लगता है, कुछ को सेंटीमीटर में, और कुछ को मीटर में लिखने में, मेजर करने में सही रहता है। नाउ अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप शोन। एक रोलर कोस्टर का ट्रैक है जो अभी आपको पिक्चर में गिवन है। अ बॉल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक बॉल है वो एक पॉइंट ए से स्टार्ट होती है एंड एस्केप थ्रू पॉइंट एफ, और पॉइंट एफ से बाहर। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर एंड करस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ द ट्रैक। जो ये ट्रैक है आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि जो बॉल है ये यहाँ से गई ए पॉइंट से और एफ से बाहर निकली। तो आपको बताना है यहाँ पे जो ये बॉल है ये कौन कौन से मोशन से होकर गई, ठीक है, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन से, ठीक है। तो आप देखेंगे द बॉल हैज डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन और डिफरेंट पोर्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर ए से ऐसे करके आई होगी सी तक, ठीक है, देख लेते हैं कैसे, ए टू बी, ठीक है, अगर वो ए टू बी तक आई होगी तो वो कौन से मोशन में आई, लीनियर मोशन में, ठीक है, लीनियर। उसके बाद बी टू सी, सी टू ई, ठीक है, उसके बाद बी टू ई, ठीक है, बी टू ई मतलब ऐसे गई होगी, ऐसे करके, ऐसे करके। तो आपको दिख रहा है किस मोशन में आई, सर्कुलर मोशन। कौन से मोशन में, सर्कुलर मोशन। एंड देन ई टू एफ, अब वो सीधी बाहर आ गई है। नाउ ई टू एफ अगेन लीनियर मोशन, अगेन विच मोशन, लीनियर मोशन। तो यहाँ पे जो बॉल है वो पहले लीनियर मोशन में आई, फिर वो सर्कुलर मोशन में, देन वो लीनियर मोशन से बाहर गई, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, A to B is linear motion, B to E is circular motion and the ball moves along the loop, and E to F is linear motion. Thus the ball undergoes linear motion and circular motion on different portion of the roller coaster track. ठीक है। Now Tasmin wants to make a meter scale by herself. अब जो तास्मीन है वो अपने आप से एक मीटर स्केल क्या करना चाहती है, बनाना चाहती है। She considered the following materials for it. अब उसने क्या करा, अब है ना कि जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक का, या आपने रॉड का देखा होगा, वुड का भी आपने देखा है मीटर स्केल अगर आपने देखा हो, तो वैसे ही वो क्या करती है, कुछ मटेरियल अपने लिए सोचती है कि किस मटेरियल का वो मीटर स्केल बनाए। लाइक प्लाईवुड, है ना, लकड़ी का, पेपर का, क्लॉथ का, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील। Which of these should she not use and why? अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से उसको कौन से मटेरियल यूज नहीं करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो अगर मीटर स्केल है तो जो आपका जो मटेरियल होना चाहिए वो रिजिड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो तास्मीन शुड नॉट यूज पेपर, उसको पेपर, क्लॉथ एंड स्ट्रेचेबल रबर यूज नहीं करना है। रीजन क्या है, पेपर एंड क्लॉथ कैन बी बेंड, जो पेपर है, क्लॉथ है, वो बेंड हो सकते हैं इजीली, व्हाइल स्ट्रेचेबल रबर कैन चेंज इट्स लेंथ व्हेन स्ट्रेच, और जो स्ट्रेचेबल रबर है वो अपनी लेंथ जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे लेंथ को क्या कर सकता है, वो बदल सकता है। देयरफॉर दे कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड फिक्स्ड मेजर।
मेजरमेंट, ठीक है। प्लाईवुड एंड स्टील आर मोर सुटेबल, जो प्लाईवुड और जो स्टील है वो ज्यादा सुटेबल है, बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली रिजिड एंड डू नॉट स्ट्रेच इजीली। वो कंपैरेटिवली क्या है, रिजिड है, हार्ड है और इजीली क्या नहीं होते हैं, स्ट्रेच नहीं होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ आया। नाउ think, design and develop a card game on conversion of unit of length to play with your friends। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, एक गेम के बारे में सोचना है जिसमें कि आपको क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ लेंथ, है ना, यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी के पास मीटर है, मान लो दूसरे के पास में सेंटीमीटर का कार्ड है, ठीक है। तो मान लो मैंने उठाया 2 मीटर, तो उसको बताना पड़ेगा सेंटीमीटर वाले को कि अगर वो मेरे पास आया 2 मीटर तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा। जैसे कि अ सिंपल कार्ड गेम कैन बी डिजाइन्ड यूजिंग कार्ड शोइंग डिफरेंट लेंथ एंड देयर कन्वर्जन। लाइक फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो वन प्लेयर पिक्स अ कार्ड सच एज, किसी बच्चे ने 2 मीटर का कार्ड उठा दिया, the other player has to find or say its equivalent value in centimeter। तो दूसरे बच्चे को उसका इक्विवेलेंट बताना है इन सेंटीमीटर। लाइक 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। सिमिलरली किसी ने अगर 5 सेंटीमीटर का उठाया तो उसको मिलीमीटर में बताना है, तो 5 सेंटीमीटर तो मिलीमीटर में वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। The player who gives the correct conversion get 1 point। The player with the highest number of point at the end wins the game। तो इस तरीके से आप conversion of length के ऊपर ये क्या है, गेम्स भी आप खेल सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, ये चैप्टर आज आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। इसके हमने बुक की लाइन टू लाइन हमने समझ लिया है, इसके नोट्स समझ लिए और साथ ही साथ हमने इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल जेएमडी डिजिटल लर्निंग। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।